हेलो। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और फिलहाल मैं LIC में होम लोन्स में जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब। ठीक है, देखिए LIC का इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो भी चल रहा है अभी चल रहा है फिलहाल 8.6567 के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी अकॉर्डिंग टू सिविल। ठीक है, अब सिविल क्या है ये तो एक अलग ही मैटर है, पर आपकी सिविल कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। पर कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग कैसे कैलकुलेशन लगाते हैं कि उन्होंने 10 लाख का लोन लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट कितना चला गया, ओ माय गॉड 10 लाख का लोन तो हमारा 20 लाख का हो गया। भाई ये तो होना ही है, ये तो आप किसी भी बैंक में जाओ भाई 0% पे तो होम लोन कभी नहीं मिलता किसी को भी। पर प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को समझ किस तरीके से रहे हैं। इंटरेस्ट तो हर बैंक को प्यारा होता है भाई, बैंक छोड़ो इंसान को प्यारा होता है। और अगर ये इंटरेस्ट नहीं होगा तो सब चीज़ें होंगी कैसे पॉसिबल। तो इंटरेस्ट पे जो लोग ध्यान देते हैं ना, ये ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो फिर काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हम लोन ही नहीं ले पाएंगे। लोन लेने का एक सबसे अच्छा बेस्ट तरीका सिर्फ जो है मैं बताती हूँ, हम लोन लेते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है, और लोन एक अच्छी फैसिलिटी है। हम कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, हमारी इनकम कम है और उसको हम पार्ट पेमेंट में ले सकते हैं कि भाई ठीक है हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसको देते रहेंगे, हमारा एक छोटा सा घर हो जाएगा, या जो भी चीज़ हम किसी भी चीज़ के लोन लेते हैं सिस्टम वही होता है ऐसे। अब अगर आप लोन में इंटरेस्ट देखोगे तो आप कभी लोन नहीं ले पाओगे, पर लोन का एक तरीका होता है, एक टाइम पीरियड के बाद उसमें आप पार्ट पेमेंट जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट जमा कर सकते हो फिर आप कहते हो नहीं हम सेव नहीं कर सकते पैसे, हमारे घर में बचता ही नहीं है, क्योंकि ना अगर EMI कटती रहती हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आप EMI बढ़ा दो। अरे भाई EMI बढ़ाने से तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे हो, फिर चाहे आप 10 साल बाद जमा करो चाहे आप 8 साल में जमा करो, पूरा इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो आपको फ़ायदा कहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है। बहुत से लोगों को मैं सुनती हूँ नहीं हमारे आप EMI बढ़ा दो, हम ना सेव नहीं कर सकते पैसे। लेकिन देखो मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि आप एक अलग अकाउंट ओपन कर लो, गुल्लक बना लो, या कुछ भी करो। आप एक पैसा जो है, एक अमाउंट जो है मंथली का काट करके उसको आप रखते जाइए। जैसे सपोज करो 1000 रुपये रखना है मुझे, तो अगर आप 1000 रुपये करते हो तो भी ईयरली आपका 12,000 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पेमेंट हम इकट्ठा कर रहे हैं किसी जगह, किसी गुल्लक में, बैंक में, वो अमाउंट जब है, वो अमाउंट जो इकट्ठा होता है, जो भी हो आपका, जो भी थोड़ा बड़ा छोटा मोटा जो भी हो, उस अमाउंट को आप जमा करिए। उस अमाउंट को आप जमा करते हो तो वो प्रिंसिपल में जाता है, प्रिंसिपल से माइनस होता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट है। EMIs तो चलती रहती हैं, जो चल रही हैं वो चलने दो, उनको कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है, वो जैसी चल रही हैं उनको चलने दो। पर सबसे अच्छी बात वही है कि अगर आप पार्ट पेमेंट पे करते हो तो वो आपके प्रिंसिपल में से माइनस होता है। अगर आप EMI बढ़ाते हो तो आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हो। पर इंटरेस्ट क्यों देना है, EMIs आपकी चल रही है, चलने दो, एज इट इज़ चलने दो, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, उसको डिस्टर्ब करना भी नहीं है। पर हम अपने जो पैसे सेव कर रहे हैं कुछ थोड़े थोड़े करके, वो उसमें आप पे करते जाइए। देखिए LIC होम लोन्स में तो 6 महीने बाद आप पार्ट पेमेंट जाके जमा कर सकते हो चेक के थ्रू। अगर आप ये कहो कि नहीं भाई साहब, कुछ लोग कहते हैं फिक्स कर दीजिए, अरे फिक्स नहीं होता बैंक में, ROI फिक्स नहीं होता, सिंपल। ठीक है, तो लोन अच्छी फैसिलिटी है, पर ऐसा नहीं है कि अंधा होके लोन लिया जाए। ठीक है, दिमाग लगा के लोन लेना चाहिए, दिमाग से लोन लेना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी लोन लो। और कई बार लोग कहते हैं ना बड़ी EMI बना दो, बड़ी EMI हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे। भाई बड़ी EMI बनाना पॉसिबल नहीं होता है, एक तो कोई रूल नहीं होते इस चीज़ के, दूसरी कि ना बड़ी EMI बनाने में बहुत से लोग जो बोल रहे थे ना कि हम बड़ी EMI पे कर देंगे, भाई आप पे कर दोगे, लेकिन आप सोचो भगवान न करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, छोटी EMI तो हम कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं से अरेंज कर लेते हैं, हम मैनेज करके उसको पे कर सकते हैं। बड़ी EMI आती है, फिर आप सोचिए कि अगर कुछ ना कुछ हो गया, मान लो कोई प्रॉब्लम ही आ गई आपके साथ, आप उसे कैसे पे करोगे। एक पेमेंट अगर ड्यू होती है तो दूसरी और तीसरी ड्यू होने में टाइम नहीं लगता है आपको। इसीलिए EMIs जो बनती हैं वो फ्लेक्सिबल बनाई जाती हैं, क्योंकि पर्सन को प्रॉब्लम ना हो।
इन केस अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कहीं से अरेंज कर पाएँ, तो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी ईएमआईज़ बढ़ा दो, ईएमआई बढ़ा दो, नहीं, ईएमआईज़ बढ़ाने में कभी फ़ायदा होता ही नहीं है, बड़ी ईएमआईज़ में फ़ायदा होता ही नहीं है। बेहतर होगा कि ईएमआईज़ जो बनकर आई है, चलने दीजिए उसको। पार्ट पेमेंट आप पे करो, कोई इश्यू ही नहीं होगा, ठीक है? बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।